हाय दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, कभी किसी बात पे उदास मत होना। ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत बदलना। नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र विनय कुमार सिंह एक बार पुनः एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। मित्रों, एक समय की बात है, एक शेर और एक शेरनी एक जंगल में रहते थे। उसका एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। वह बच्चा बहुत ही चंचल था। आपको पता है, शेर का बच्चा है तो चंचल होना स्वाभाविक है। मित्रों, एक माह बीतने के बाद वह बच्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है तथा उद्दंड करने लगता है और वह सोचता है कि वह शेर का बच्चा है और वह सबका शिकार कर लेगा। यह बात उस बच्चे के अंदर काफ़ी घर कर गई थी और वह चाहता था कि वह हिरन या लोमड़ी का शिकार करे। यह कहने पे अपने माता पिता अर्थात शेर और शेरनी से वह कहता है कि मैं अब शिकार पे जाना चाहता हूँ। उसकी यह बातें सुन के उसके पेरेंट्स अर्थात वह शेर और शेरनी उसको समझाते हैं, नहीं अभी तुम बच्चे हो, मत जाओ। लेकिन दोस्तों, एक दिन चुपके से वह शेर का बच्चा शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। रास्ते में उसको लकड़बग्घा मिलता है। वह कहता है, और छोटू कहाँ जा रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, अंकल जी प्रणाम, मैं जा रहा हूँ शेर में, आज जंगल में मैं जा रहा हूँ शिकार करने। कहा, अरे तुम छोटा सा पिंडी से बच्चे हो, कहाँ जाओगे? कोई तुम्हें कहीं घायल हो जाओगे जंगल में, कोई हिंसक जानवर तुम्हें खा जाएगा, तुम मतलब जंगल में तुम सफल नहीं हो पाओगे, जंगल तुम्हारे अनुकूल अभी नहीं है। लकड़बग्घा ने काफ़ी उसको हतोत्साहित करता है। यह बातें सुन के वह शेर का बच्चा दुखी मन से जंगल में जाता है और 2-3 घंटा भ्रमण करने के बाद उससे कोई शिकार नहीं मिलता है और अंतोगत्वा वो अपने घर आ जाता है। दोस्तों, लकड़बग्घा की बातें सुन के उस बच्चे पे काफ़ी निगेटिव प्रभाव पड़ता है और बहुत दुखी रहता है। अगले दिन वह पुनः शिकार पे निकलता है। उसे एक बंदर मिलता है। बंदर कहता है, अरे छोटू तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, बंदर अंकल मैं जा रहा हूँ आज शिकार पे। वह शेर का बच्चा बहुत दुखी मन से उससे कहता, अरे छोटू इतना तुम दुखी क्यों हो? अरे जानते हैं तुम शेर का बच्चा हो, तुम ज़रूर आज लक्ष्य को हासिल करोगे, तुम आज ज़रूर शिकार करके आओगे, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसीलिए ही हुआ है। वह बंदर उसको काफ़ी प्रोत्साहित करता है। यह बातें सुन के उस बाघ के बच्चे में काफ़ी आत्मविश्वास आ जाता है और वह खुशी मन से शिकार पे निकल जाता है। दोस्तों, 2 से 3 घंटे के बाद अथक प्रयास के बाद वह शेर का बच्चा एक छोटे से हिरन का शिकार कर ही लेता है और वह अपने घर पे खुशी मनाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि लोगों के बातों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपको हतोत्साहित करता है तो जाने अनजाने में ही वह चीज़ें हमें कहीं न कहीं घर कर जाती हैं और हमें निगेटिव वातावरण हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। अतः हमें उस लकड़बग्घे की तरह नकारात्मक छवि वाले माहौल से हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारा वातावरण है हमेशा सकारात्मक रहे। मित्रों, आपके पास कम दोस्त हों, लेकिन जो भी दोस्त हों वो हमेशा सकारात्मक हों। देखिए मित्रों, ज़िंदगी सबको मिलती है, लेकिन संघर्ष और इस धैर्य की परीक्षा में वही जीतता है जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है और जिसके अंदर धैर्य और लगनशीलता होती है। अतः मित्रों, अपने आप पे विश्वास कीजिए, खुद पे यकीन कीजिए। कभी भी जीवन में उदास हो तो एक बार अपने पेरेंट्स और अपने परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए और फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर लग जाइए। थैंक यू मित्रों।